आज हम करने वाले हैं कुछ आसनाज जिनसे आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलेगा, कमर के दर्द में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि कमर दर्द की समस्या सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसका भी मुख्य कारण यही हुआ कि जब हमारी नाड़ियां एक्टिव नहीं होती हैं तो हमें कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका समय, रिलैक्स करने का समय और अपने आप को हील करने का समय कब का होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को और मांसपेशियों को, नसों को रिलैक्स करने का समय है सबसे बेस्ट 9 से 11, रात के 9 से 11। उस समय अगर आप अपनी बॉडी को हील करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की समस्या है, रीढ़ के हड्डी की दर्द की जो समस्या है उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। अब हील कैसे करना है आपको, क्योंकि 9 से 11 बजे का वो टाइम होता है जिस समय आप आराम करते हैं, और वही टाइम है हमारी रीढ़ की हड्डी को आराम देने का। करना क्या है, जब आप लेटने जा रहे हैं अपने बेड पर, तो अपनी पहले तो रीढ़ की हड्डी को आराम किस तरह से दोगे, अपनी बॉडी इस तरह से आपको रोलिंग करना है। थोड़ी देर सोने से पहले अगर आप इस तरह से रोलिंग करते हैं तो खुद से देखोगे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफी आराम आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या कारण हुआ, लगातार 2 मिनट थोड़ी सी रोलिंग कर लेनी है आपको, अपने बेड पर ही करनी है, कहीं बाहर नहीं, बेड पर ही। अब क्या फायदा होगा, जब आप इस तरह से रोल करोगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे आराम कैसे मिलेगा, जब इस तरह से आप गए पीछे और फिर थोड़ा सा पुश करके ऊपर आए तो आपकी जो वर्टेक्स, यहाँ पे ये जो छल्ले हैं, 32 छल्ले हैं, तो उन्हें जो वहां का जो नस नाड़ियां हैं वो रोल करने से एक्टिव होंगी, इस तरह से वो एक्टिव होंगी तो वहां का जो ब्लड फ्लो है अच्छा बनेगा। इस तरह से लगातार 2 मिनट तो आपको ये करना है। दूसरा करना है, आपको अपने बेड पर इस तरह से लेट जाना है और अपने पैरों के नीचे तकिया लगाना है। जिन्हें रीढ़ की हड्डी में कोई भी कैसी भी समस्या है वो लोग तकिया लगाकर सोएं। तकिया लगाने से भी क्या होगा कि जो पैरों का जो ब्लड है वो आपका रिवर्स आपकी फिल्टर होने के लिए आएगा। इससे आपके पैर भी रिलैक्स होंगे और रीढ़ की हड्डी को भी आराम मिलेगा। रीढ़ की हड्डी को हमारी को आराम तब भी मिलता है जब हम खाट पर सोते हैं, चारपाई पे सोते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बीच में से झुकी हुई होती है। लेकिन आजकल हम बेड पर सोते हैं और बेड तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो रीढ़ की, जिन्हें कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वो लोग थोड़ा तकिया लगाकर सोए अपने पैरों के नीचे। ये तो हो गई 9 से 11 के समय आपको क्या सावधानी बरतनी है, बस बाकी बॉडी को हील करने के लिए छोड़ देना है। बाकी पूरी रात आपने अपनी बॉडी आपकी खुद से काम करेगी। अब है हमारा अगला काम, इस तरह से थोड़ी बहुत देर गोमुख आसन में जरूर बैठा करें। गोमुख आसन में बैठने से भी हमारी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स मिलता है। और थोड़ा सा कमर को सीधा करने की कोशिश करें। हाथ अगर टच हो पाती है तो ठीक है, नहीं टच हो पाती है तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें और होल्ड करें थोड़ी देर। गहरी लंबी सांस, रिलैक्स। अब वही प्रक्रिया आपको अपनी दूसरी तरफ, जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर जाएगा, इस तरह से गोमुखासन। गहरी लंबी सांस, सांस को होल्ड करना है, रिलैक्स। अगला काम है हमारा वक्रासन। इसमें आपको इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा रोटेट कराना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से रोटेट कराओगे तो पूरा प्रेशर आपके कमर पे आएगा। और होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब दूसरी साइड से इसी तरह से गहरी लंबी सांस और सांस को होल्ड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन को 3 तरह से करना है। करना कैसे है, एक तो सिंपल भुजंगासन हो गया, आपको मेट पर इस तरह से लेट जाना है
सांस भरते हुए आसन में जाना है। हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं, गहरी लंबी सांस और होल्ड करना है और पूरा खिंचाव आने देना है अपनी रीढ़ की हड्डी पर। ये तो हो गया हमारा सिंपल भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रिलैक्स। इसमें हम 20-20 के 3 सेट लगाएंगे। ये रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए, कमर को आराम देने के लिए सबसे बेस्ट है आसनों में भुजंगासन। फिर से गहरी लंबी सांस और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रिलैक्स। फिर से लास्ट है हमारा गहरी लंबी सांस। सांस गहरी लेनी है, इससे आपकी टिश्यू सेल्स एक्टिव होते हैं। जब हम होल्ड करते हैं ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक सप्लाई होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये तो सिंपल भुजंग आसन हो गया। अब हम करेंगे त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन में आपको अपने अपोजिट वाले पैर को देखना है। ठीक है, जिधर से आपकी गर्दन उठेगी, मतलब गर्दन का जो नजर जाएगी वो आपके दूसरे पैर से जाएगी। देख करना कैसे है, गहरी लंबी सांस और अपने दूसरे इस वाले पैर को देखना है, अपोजिट में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे आप कपालभाति करते हैं या फिर कटी चक्रासन करते हैं तो पूरी कमर रोटेट होती है। उसी तरह से आप जब इस तरह से रोटेशन करोगे त्रियक भुजंग आसन में तो आपकी जो नसें हैं कमर की वो रिलैक्स होंगी। फिर से गहरी लंबी सांस। अब दूसरी साइड से, अब इस वाले पैर को देखना है, पैर की एडी को देखने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये दो तरह की भुजंगासन हो गया। अब इसे हम कपालभाति की तरह कैसे करेंगे? ठीक है, इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देना है। हाथ यहाँ पे रहेंगे। 1, ये पूरा ऐसे अब अपनी नाभि तक उठाने की कोशिश करेंगे भुजंग आसन में। अब हम अपनी नाभि तक उठाएंगे। जो पहला भुजंग आसन था वो हमने सिर्फ चेस्ट को उठाया था थोड़ा सा, और त्रियक भुजंग आसन में हमने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करी थी, वहां की नसों को। अब नसों को रिलैक्स देंगे, कपालभाति भी हो जाएगी इसमें आपको। ठीक है, इसी तरह से इसके भी 10-10 की रिपीटेशन करनी है आपको। फिर रिलैक्स करना है। 10-10 की रिपीटेशन करने के बाद रिलैक्स करना है। फिर से एक बार फिर से लगाएंगे हम इसी तरह से। आप अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो दाएं बाएं में कर लें। अगर आप सांसों के साथ करते हैं किसी भी आसन को, इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देते हुए करते हैं तो आपको उस आसन के दुगने फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सलभासन। सलभासन में पहले आपको सिर्फ पैरों को उठाना है, फिर हम पैर और हाथ दोनों को साथ में उठाएंगे। पहले पैरों को कैसे उठाना है, अपने पैरों को थोड़ा थाई के नीचे लगा ले, थोड़ा सा पैरों को सहारा मिल जाएगा और होल्ड करने की कोशिश करेंगे और इसका पूरा प्रेशर भी आपका
आएगा कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे। इस तरह से जब हम शलभासन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पे आता है, और उत्तन पादासन करते हैं कमर के बल लेट कर, तो वो पूरा प्रेशर आता है आपकी नाभि पर। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस और होल्ड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। 15 के कम से कम 3 सेट आपको लगाने हैं। पूरा असर आपको आपकी स्पाइन पर आता हुआ दिखेगा। जो हम आसनाज कर रहे हैं सिर्फ अपनी नसों के लिए कर रहे हैं, वहां के उस कमर की एरिया की नसों को एक्टिव करने के लिए। बस नसों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। फिर से, और जो भी हमारी बीमारियां हैं वो या तो नसों की आपके शरीर में आएंगी, या फिर बीमारियां शुरू होंगी आपकी पेट से। इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने समझ लिया कि हमारी बीमारियां 80% बीमारियां हमारी पेट से शुरू हो रही हैं और नस नाड़ियों की हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब शलभासन, ये तो सिर्फ पैरों को उठाया था, अब हम उठाएंगे हाथों को भी साथ में, और कोशिश करेंगे होल्ड करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आप उठा पाए उतना उठाने की कोशिश करना है। एक बार फिर से रिपीटेशन, गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हो गए हमारे कुछ आसनाज रीढ़ की हड्डी के लिए। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा कमर को रिलैक्स करने के लिए बाल आसन। होल्ड करें यहाँ पे और रिलैक्स करें अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को। थोड़ी देर के लिए बॉडी को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देना है, शून्य हो जाना है। किसी भी पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और जब हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो वहां पे भी हम अपने आप को शून्य बनाते हैं कि अब मैं, हे प्रभु, आपके सामने शून्य होने जा रहा हूं। उसी तरह से जब कोई आप योगाभ्यास करें, उसके बाद आपको प्रकृति से बोलना है, मैं आपके सामने शून्य हूं, मेरा शरीर है जो आपको समर्पित है। अब आपका काम है इस शरीर को कैसे स्वस्थ बनाना है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने डाइजेशन पर ध्यान दीजिए, और आप अपनी आपको स्वस्थ बनाइए। राधे राधे।